जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस है ये किसी न किसी फॉर्मूले पे पुट हुआ है और किसी न किसी फॉर्मूले पे आपको इस पे बनाना होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो इन सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सभी कुछ रूल्स आने चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे कि हम एक और वीडियो लेकर आएंगे और उसमें टोटल फॉर्मूले को कवर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 26 क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखना, इसमें दिया है 7 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 इंटू 8 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो आपको कुछ करना नहीं है, कोई सा भी कितना भी बड़ा नंबर रहे इसमें पावर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, आप देख सकते हो 5 की पावर 0 है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं ब्रैकेट क्लोज इनटू में 8 की पावर 0 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 1 माइनस इसका भी वैल्यू 1 होगा। इसमें अगर आप रीजन देना चाहोगे तो रीजन में आप लिख देना कि जब a की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल है। ओके, चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसे जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ओके, इनटू में हमारा इसे घटाएंगे, 1 में से 1 घटा 0, इसका मतलब इसे जब इनटू करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली इसके आंसर हमारा 0 आया। उसके बाद हम देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b के पावर -1 है। चलिए तो इसे भी सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारा 28 है, 28 को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने पर हमें क्या मिलेगा, a अपॉन b की पावर -1 इंटू बी अपॉन ए की पावर स्क्वायर इंटू ए की पावर क्यू इंटू बी की पावर भी क्यू। चलिए इसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए अपॉन बी है, यहाँ पे बी अपॉन ए है। अगर हम इसका बेस समान कर ले तो कुछ काम बन सकता है। क्या करेंगे, इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अपोजिट करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा तो हम क्या इसको कर सकते हैं, बी अपॉन में ए। जब ऐसा सिचुएशन है तो ये जब पावर जो है हमारा माइनस में है अब ये प्लस में बन गया। ओके, इंटू बी अपॉन ए की पावर में 2 इंटू में हमारा ए की पावर 3 है इंटू बी की पावर भी 3 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में बेस जो है, बेस हमारा समान हो गया। बेस जब समान हो गया तो इसकी जो पावर होगा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 1 और 2। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, बी अपॉन ए की पावर में 3। ओके, इंटू ए की पावर में 3 इंटू बी की पावर में भी 3, इसे एज इट इज लिखा है। अब देखना यहाँ पे इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा बी की पावर क्यू और अपर में ए की पावर क्यू। ओके, इसे तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखना ए की पावर क्यू और यहाँ पे बी की पावर भी क्यू। ए की पावर क्यू ये रहा और ए की पावर क्यू ये रहा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा क्या बचा फाइनली, बी की पावर क्यू और बी की पावर क्यू। इसका मतलब दोनों बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, अर्थात बी की पावर 6। तो फाइनली हमारा आंसर बी की पावर 6 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखना है इसे कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना। इसमें 2 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 5 की पावर t, ओके, इज इक्वल टू में 1 है। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, यहाँ बराबर में 1 है तो हमें टी की वैल्यू चाहिए। टी की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे एक तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम कौन सा ऐसा वैल्यू रख दें जो इन दोनों को, ये दोनों को कट कर दे और इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो अगर इसे हम सिंपल में बनाना चाहेंगे, सिंपल वे में, तो हम क्या करेंगे, 2/5 है यहाँ पे, 2/5 है और इसका होल स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे देखना, अगर टी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा मान रखें, यहाँ पे टी के मान जिनको जिनको सम करने पर यानी कि इंटू करने पर इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो हम देख सकते हैं 2/5 की पावर में यदि हम -2 रखें तो इसकी वैल्यू जो है 1 आने की चांसेस है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कि जब यहाँ पे बेस समान हो गया, क्या हो गया, बेस समान, तो पावर जुड़ते हैं आपस में। जब बेस समान हो गया यानी कि 2/5 समान हो गया तो पावर को जोड़ेंगे, तो पावर को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस में होगा -2। अब यहाँ देखना प्लस माइनस कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा हमारा, 2/5 को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि -2। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/5। ओके, 2/5 यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, 0। अच्छा, 0 घटाएंगे, यहाँ पे पावर में 0 हो गया। आपको पता है कि जब भी किसी भी मान का पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो ये एक ये तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे कौन ऐसा मान
पुट करें, जिनको सम करने पर, कैलकुलेट करने पर हमारा जो है वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो अगर हम -2 रखते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, अन्यथा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 आने के चांसेस नहीं है। ओके, तो ये भी एक तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसका दूसरा तरीका सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम 36 नंबर में। कह रहा है कि व्हाट नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा दिया हुआ है, इसका हमें नंबर पता करना है। इसका हमारा नंबर पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखना फटाफट, हम यहाँ पे सोल्व करते हैं 36 को सोल्व करेंगे, देखना ध्यान से। आप यहाँ देख सकते हो कि 5 × 10 की पावर 4 है। 5 × 10 की पावर 4 है, इसका मतलब हुआ कि 10 कितनी टाइम्स होगा, 10 जो है 4 टाइम्स होगा यहाँ पे, और इसकी जीरो भी इसमें 4 टाइम लगेगा। ओके, उसके बाद प्लस में, ध्यान से देखना, प्लस में 2 है, इंटू 10 की पावर 3 है, इसका मतलब इसमें हम 10 की पावर 3 जीरो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 की पावर यहाँ 3 है। उसके बाद प्लस में देखना ध्यान से, प्लस में हमारा है 5 इंटू 10 की पावर 2 है, इसका मतलब हम 100 लिखेंगे। उसके बाद है 2 इंटू 10 की पावर 1 है, मतलब 10 ही रहेगा। अच्छा, प्लस में यहाँ पे देखना 10 की पावर 0 है, मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5, और ये कितने जीरो है, 3 और 1 4, इसमें 4 जीरो जो है हमारा ऐड हो गया, तो ये 50,000 बन गया। ओके, और ये 2,000 बनेगा हमारा, क्योंकि इंटू करेंगे तो। उसके बाद हमारा ये 500 बनेगा, ध्यान से देखना 500, और प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, 20 प्लस में 1। अब इन सभी क्वेश्चन को यदि हम सम करें, इन सभी क्वेश्चन को सम करें, तो हमारा क्या बनेगा, 50,000 है, ये 2,000, 52,000 हो गया, और ये 500 है, 21। इसका मतलब ये हुआ कि 52,521 इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा एक क्वेश्चन बच गया है, यहाँ पे देखना, P/Q इज इक्वल टू 2/7 स्क्वायर माइनस 2/7 के होल 0। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को इरेज करते हैं, देखना ध्यान से। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, आप इसे लिख लेना। ओके, अब ध्यान से देखना इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए इसे सोल्व करने के लिए हम चलते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या है, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन जो है हम सोल्व करने जा रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में हमारा P/Q इज इक्वल टू 2/7 का होल स्क्वायर माइनस 2/7 के पावर 0 है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए Q/P की। ध्यान से देना, ध्यान देना, यहाँ पे Q/P की वैल्यू चाहिए, किसकी, Q/P की। यहाँ पे P/Q हमें दिया है, हमें चाहिए Q/P की। तो पहले इसको तो हम फाइंड कर लें, पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसे अपोजिट करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखना जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/49। अच्छा, ये आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होगा ये 1 हो जाएगा, जस्ट अभी हम पढ़े हैं 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो 49 का ये हो जाएगा 49। ओके, 49 से डिवाइड करेंगे, ये 4 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 49। ओके, जब इसे हम करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा माइनस का 45/49। ओके, अच्छा, ये हमारा जो वैल्यू है, ये हमारा P/Q का वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमारा Q/P चाहिए, यानी कि इस वैल्यू को हम अपोजिट करेंगे। अपोजिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49/45। अब ये माइनस में है तो माइनस में एज इट इज रहेगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं तो आप कमेंट में जरूर बताना कि ये इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं इसे और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की प्रयास जरूर करूँगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको पावर एंड एक्सपोनेंस में बहुत ही दिक्कतें हो।